मोदी का रिश्ता घोटाला नहीं, महाघोटाला है। और मोदी और अडानी ने मिलकर के देश को कितना लूटा है उसका खुलासा अब होने लगेगा। अब मोदी जी को फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि मोदी जी की पार्टी 240 पर आ गई है और इंडिया गठबंधन 237 पर। ऐसे में अब हर एक विपक्षी शासित राज्य में मोदी और मोदी के करीबियों के धागे खोले जाएंगे और अब तहलका मचेगा। पहले ही आपको बताया था कि सरकार की मिलीभगत, अडानी ने जो फ्रॉड किया है उस पर अब इंटरनेशनल फोरम भी जांच और कार्रवाई चाहता है। 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही अडानी कोल इंपोर्ट केस को लेकर के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। लेटर में इंटरनेशनल संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अडानी ग्रुप के पेंडिंग केस को जल्द से जल्द हल करने की गुजारिश की है, पहले की थी। इस मामले में इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की फर्मों की जांच की जा रही है। सीजीआई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। इसलिए आपका भाई देश की बहुत बड़ी ख़बर है, इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ। हम पहले से बोलते थे हर एक का नंबर आएगा, हर एक का नंबर आएगा, वो भी ऐसा आएगा कि घब बोल के लगेगा। गया रे गया, अब तो गया, पूरे से गया, अब कोई नहीं बचा सकता। अरे बाबा, कोई नहीं बचा सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखा आपने 1 मिनट 10 सेकंड की क्लिप इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग देखो और देख के इंजॉय करो, देख के सिर्फ खुश मत हो, दूसरे दोस्त अहबाब तक भी भेजो कि इनका घड़ा इतना भर गया था, पहले खाली सुराखा थे, अब पूरा फूट गया है। चौ तरफ से गंदगी निकल रही है घड़े में से, क्योंकि वो घड़े के अंदर सिवाय गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोग सुनते नहीं। कब होता कब होता कब होता पूछते आप लोग। हर चीज़ का एक वक्त रहता, इसलिए अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। इसीलिए कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और दूसरी चीज़, सब्र करने वालों को हमेशा फल मीठा मिलता है सब्र का। देख लिया आपने, अब जिस तरीक़े से चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, सब जने जो है सुप्रीम पत्र, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ से दरख्वास्त दी है और ये हुक्मनामा भी दिया है, अपील भी की है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करो, अडानी के ऊपर। ये पैसा अडानी और मोदी के पास कहाँ से आया, इतने अरबपति नो कैसा बने, और यहाँ के कंपनियों को भी ठग दिए इन्होंने, यानी मलेशिया में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, हर एक को जो है सो दिखा दिए। जैसा इंडिया में दिखाए नहीं, वैसे बाहर के मुल्कों में भी दिखा दी। और उनको ये भी कहा गया है सीजीआई चंद्रचूड़ को, अगर से आप कार्रवाई, अगर से किसी कारण से, पहले तो अलग बताया जाता था कि जो है सो गवर्नमेंट के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, लेकिन अब पावर सरकार के पास नहीं है। अब सरकार के पास 240 एमपी है, तो इंडिया अलायंस अपोजिशन के पास 237 तक पहुंच गए, और 3 एमपी तो मिल चुके हैं, रिजाइन लिख के आ चुके हैं, इधर इंडिया अलायंस ज्वाइन कर चुके हैं बगैर कोई शर्त के। अब यानी 237 इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी के पास है, 240 नरेंद्र मोदी के पास है, तो मसला काटे का हो गया।
यहाँ पे बराबर की वो है, लड़ाई फिल वक्त बराबर की है। अब वो चंद्रबाबू नायडू के, नीतीश कुमार के जो है ना, वो मिलाकर इन्होंने सरकार चला रहे, जबकि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी इधर जंप कर सकते। खैर चलो, वो सरकार की बात तो खैर बाद में आएगी, लेकिन ये आपने सुना, ये 1 मिनट 10 सेकंड का इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग सुनो, सुन के देखो, देखकर समझो कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त दुनिया में। इनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं था, अब बोलने वाले भी है देश में और करने वाले भी है। ये सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ अल्फाजों में कह दिया, वो चाहे कोई भी रहो, वो कोई भी रहो, कार्रवाई भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, और जरूरत पड़ी तो इनको जो जगह है इनकी, वो जगह भी डाला जाएगा। अब इन्हों दूसरी चीजें बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों भाग कहीं भी नहीं सकते। जहां पे भी भागेंगे इन्हों, वहां सबको ठग दिए हुए इन्हों, यानी सबको गेम फिरा दिए हुए, किसी को नहीं छोड़े इन्हों, किसी को नहीं छोड़े, ना इनकी छोड़ने की कोई वो थी, क्योंकि इन्हों समझे थे ये कब तक चलता है ये जो है सो, क्योंकि इन्हों डायरेक्ट ऊपर के ऑर्डर आ रहा, ऊपर से चल रहा बोल रहे थे उन्हों, समझे ना। तो ऊपर से कनेक्शन है बोले तो इन्हों भी जो है सो, चलो भाई, बेवकूफ तो अवाम देश की बन रही है, एक जमाने से बनेगी अभी भी, क्योंकि हमारे पार्टनर ने बोल दिया कि ऊपर से कनेक्शन है, तो ये मसला जो है सो फिर अनभक्त जो है सो वही करते हैं जो करते हुए आए हैं। लेकिन अनभक्त भी बहुत होशियार हो चुके हैं, भी उनको भी समझ में आ चुका है कि सारे देश को ठग दिए, और पूरी दुनिया में जहां जहां इनका कारोबार था सब कंपनियों को ठग दिए, और दुनिया का इन्होंने लोन लेके रखे बिलियनों से, जिसके कोई हिस्से नहीं लगते, जिसके जीरो का कितने आते हैं उसका तक हिसाब नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये वक्त आ चुका है, अब इन्हें गुमराह नहीं कर सकते, ना बेवकूफ बना सकते। और रही बात जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो है सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, अब इन्हों क्या डिसीजन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इनके ऊपर ऐसा क्या करते हैं, ये तो बहुत जल्द ये वक्त दिखाएगा। अब हम यही कह सकते हैं कि अब इन्हों बचने वाले नहीं है, ना इन्हों बचने की सोच सकते। अब इन्हों हिसाब क्या देंगे सुप्रीम कोर्ट को, कहाँ का हिसाब देंगे इन्हों सुप्रीम कोर्ट को? कोई एक चीज रही तो बता सकते हैं इन्हों, ऐसे कईयों गफले कर चुके हैं इन्हों, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, इनको कोई डर ही नहीं था भाई। और इन्हों ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, इनसे वो सवालात किए जाएंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्हों तो इनके बाप की खेती है समझे थे, बाप का राज है समझे थे। अब दोनों भी आ गए कठेरे में, कटघरे में दोनों भी आ गए। कठेरे इसलिए बोल रहा हूं, बहुत जल्दी कटोरा हाथ में आने वाला है। कटघरे बोले तो समझ गए आप लोग। अब इनके ऊपर कार्रवाई भी चलेगी, और इनका कोई इनको बचा नहीं सकता भाई, कोई चीज हाथ में नहीं है इनके। अभी बता दिया मैंने, अपोजिशन 237 यानी राहुल गांधी, और इन्हों इंडिया, इन्हों बीजेपी 240, यानी फर्क 3 का है। अगर से जो सरकार इन्हों चला रहे हैं अभी चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की वजह से, वो लोग जम मार दिए, अगर से 2 में से 1 जने भी, वो तो मारने वाले हैं, वो तो बातचीत भी चल रही, मीटिंगें भी चल रहे हैं वो लोगों के। लेकिन जब तक रिजाइन लिख के इधर नहीं आएंगे, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीजों की आदत नहीं है। प्रूफ चाहिए, अपने को सबूत चाहिए, क्योंकि इनकी बातों पे मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम वैसे ही बहुत बातें इनके देख चुके हैं, किस तरीके से जब मारा जाता है, किस तरीके से लूटा जाता है, किस तरीके से गुमराह किया जाता है, किस तरीके से जुमलेबाजी होती है। ये सुनते सुनते कानों में से खून जा रहा मालूम, सर के बाला गिरने आगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो करोड़ों की खबर है मेरी नजर में, इससे कोई बड़ी खबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं था कल तक। अब सवाल भी चाहिए और जवाब भी इन्हों देना, सवाल भी कर रहे और जवाब भी मांग रहे। जवाब नहीं दिया अगरचे तो इनकी हर चीज जब्त हो जाएगी। इन्हों जितना ठगना था ठग लिए, अब इनको ठगने का नंबर इनका आ चुका है। अब
हमारे मोदी साहब क्या जवाब देंगे इसमें? आप बोलेंगे क्या मैं इसको नहीं पहचानता अडानी को बोल के, या अडानी से कोई मेरे ताल्लुकात नहीं है बोलेंगे? किसको गुमराह करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्द वक्त बताएगा। भर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।